हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। पिछली वीडियो में हमने कहानी पृथ्वी की पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? तो हमारी पृथ्वी संतरे की तरह दिखती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पहला है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, तो आंसर है संतरे की तरह। आज क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? अंतरिक्ष से अगर हम अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? तो पृथ्वी के कितने ध्रुव है? पृथ्वी के 2 ध्रुव है। कितने ध्रुव है? 2 ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के 2 ध्रुव कौन कौन से है? तो पृथ्वी के 2 ध्रुव है, जिसका नाम है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला ध्रुव है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे वाला जो ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर का जो एक बिंदु है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के सबसे नीचे एक बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे नीचे एक बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? प्रतिरूप मतलब पृथ्वी जैसा दिखने वाला, मतलब उसका एक सूक्ष्म आकार बनाना। तो पृथ्वी के जो प्रतिरूप है उसको हम ग्लोब कहते हैं। देखिए, ग्लोब में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम 5 महासागर, महाद्वीप और देशों को दिखाते हैं। तो वो हम पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, एक नमूना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के ठीक बीच में काल्पनिक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ठीक बीच में काल्पनिक रेखा है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, इसलिए इसे काल्पनिक रेखा कहा, यानी कि हमने अपने सुविधा के अनुसार, ताकि हम उसका अच्छे से पढ़ सके, अध्ययन कर सके, इसलिए हमने ये रेखाओं को खुद अपने आप डाला है। मतलब ग्लोब पर हम इसे मान्य रखते हैं, नक्शे में हम इसे शो करते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत व्रत है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत व्रत। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत व्रत है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी ये पूछ भी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी के आधे भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो आधे भाग है ना, जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जो पृथ्वी का आधा भाग है उसे गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, पृथ्वी की इस गति को हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? देखो, पृथ्वी अपनी एक धुरी में पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात बनते हैं? तो परिक्रमण, जैसा कि ये मैंने अभी आपको बताया ही है। जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर ही घूमती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी की इस चाल को क्या कहते हैं? देखो, पृथ्वी की 2 चाल होती हैं, एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरी अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो अपनी धुरी पर घूमती है हम उसे परिक्रमण कहते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं, जिसका समय 24 घंटे है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हम उसे परिभ्रमण कहते हैं, जिससे जो है वो मौसम बदलते हैं। तो पृथ्वी की किस गति से मौसम बदलते हैं? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 के बाद 17 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो ये 17 क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से मौसम बदलते हैं? तो पृथ्वी की किस गति से मौसम बदलते हैं? परिभ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 के बाद 18 देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिक्रमण, परिभ्रमण। परिक्रमण करने में उसे 24 घंटे का समय लगता है और परिभ्रमण करने में 365 दिन और 1/4 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में 365 दिन और 1/4
दिन होते हैं। इसे 1/4 दिन में 6 घंटे होते हैं, जो 3 वर्ष बाद यानी कि चौथे वर्ष में 24 घंटे बनाते हैं, जिससे पूरा एक दिन होता है। और यही एक दिन चौथे साल में लीप वर्ष बनता है, क्योंकि वैसे तो अगर हम साल में पूछे तो 365 दिन होते हैं, लेकिन चौथे साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत वृत्त के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत वृत्त के बीच का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत वृत्त के बीच का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखिए मैं इसको आपको ग्लोब में दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें ये जो ऊपर वाला है उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, और ये बीच में जो देख रहे हैं ये बराबर भागों में बांट रही है। ये हमारी जो है विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा है। तो उत्तरी ध्रुव से यहां तक का विषुवत वृत्त का भाग ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दक्षिणी ध्रुव से विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा तक का भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है, किसने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है? तो प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, 500 साल पहले किसने घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही आंसर है पॉलिश पुजारी निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने घोषणा की थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिश पुजारी निकोलस कॉपरनिकस ने कब यह घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही आंसर होगा 500 साल पहले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जैसे कि मैंने आपको अभी उत्तरी ध्रुव दिखाया, तो वहां पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। ये 6 अप्रैल 1919 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये नागरिक थे और नौसेना के कमांडर थे। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं हम। नंबर 25 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो नॉर्वे के थे, और उनका नाम था रोल्ड अमंडसन का दल। ये पूरा दल जो था वो 1911 में, दिसंबर 1911 में जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, सबसे पहला ग्लोब कितने वर्ष पूर्व बना? तो सबसे पहला ग्लोब जो है वो 500 साल पूर्व बना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले ग्लोब में किन 2 महाद्वीपों को नहीं दिखाया गया था? जो 500 साल पहले जो सबसे पहला ग्लोब बना था उसमें 2 महाद्वीपों को नहीं दिखाया था, तो उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप, क्योंकि इनकी उस वक्त समय तक खोज नहीं हुई थी। अगला है 28 क्वेश्चन है, उत्तरी दक्षिणी महाद्वीप की खोज किसने की? तो उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप की खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि इटली के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं, क्रिस्टोफर के बाद किसने जहाज से पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया? तो देखिए क्रिस्टोफर सबसे पहले थे जिन्होंने जहाज से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। उसके बाद जो है वो पुर्तगाल के फर्डिनेंड मैगेलन ने जो है वो जहाज से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, और उन्हें इस जहाजी यात्रा में 3 साल का वक्त लगा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानचित्र क्या है? तो सपाट पृष्ठ पर हम यानी कि प्लेन पेपर है उस पर पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र दिखाना, विस्तारित रूप से दिखाना जो है वो मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानचित्र की पुस्तक को क्या कहते हैं? तो मानचित्र की पुस्तक को जो है हम एटलस कहते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे मानचित्रों देश के, राज्य के, तो हम उसे एटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लोब शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्लोब शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्लोब शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्लोब का क्या अर्थ है? तो ग्लोब का अर्थ गोल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर को दिखा सकती है? तो देखिए मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम मानचित्र में हम किसी बड़े जगह को जो है वो सूक्ष्म रूप से यानी कि संकुचित कर दिखाते हैं, तो वहां हम जो उसकी 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1000 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में हमने 34 क्वेश्चंस जो है वो लिए थे। अब अगली हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को ऐसे लर्न करते रहिए। फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस भी लर्न करिए और सेकंड वीडियो के क्वेश्चंस भी लर्न करिए।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते ही रहिए।